वेरी गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, बहुत अच्छे से समर वेकेशंस को एंजॉय कर रहे होंगे और सबसे इम्पॉर्टेंट अपना होमवर्क आप साथ साथ कर रहे होंगे, क्योंकि बेटा 1 मंथ का है वेकेशन हमारी। अगर आप होमवर्क साथ साथ नहीं करोगे तो आपके माइंड से सारा का सारा जो आपने सीखा है स्कूल में वो स्किप हो जाएगा। ठीक है, तो बेटा हमने प्रीवियस वीडियो में किया था एक्सरसाइज 2.1। चैप्टर है हमारा होल नंबर। ठीक है, अब हमने इसमें बेटा किया था क्वेश्चन नंबर 1 to 6, हमने प्रीवियस वीडियो में किया था। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। जो क्वेश्चन नंबर 7 है बेटा वो आपका है बुक के अंदर, नंबर लाइन पे हमने इस पे शो करना है। ठीक है, ये जब मैंने आपको ये वाला चैप्टर स्टार्ट करवाया था उस टाइम मैंने आपको एक इंट्रो करवाया था। इंट्रोडक्शन में भी मैंने बताया था कि होल नंबर क्या होते हैं, नेचुरल नंबर क्या होते हैं, है ना, नंबर लाइन को हम कैसे शो करते हैं। तो मैं इस पर थोड़ा सा दोबारा से फोकस करती हूँ कैसे कैसे हमने ये क्वेश्चंस करना है। तो नंबर लाइन क्या होती है, मैंने पहले सॉल्यूशन नंबर लाइन के लिए बेटा हमें सबसे पहले क्या करना होता है, बिल्कुल स्ट्रेट एक लाइन लगानी होती है। आपको जो ये लाइन है वो हमेशा स्केल से लगानी है, बिल्कुल सीधी। कोई भी हम रफ एंड बिना स्केल के हाथ से सीधी लाइनें हम नहीं लगा पाएंगे, इसलिए हमने हमेशा स्केल यूज करके ही ये लाइन लगानी है। ठीक है, सेंटर में होता है हमारा 0। क्या होता है सेंटर में, 0। अब देखो बेटा जैसे मैं ऐसे खड़ी हूँ, ये मेरा कौन सा हाथ है जिससे मैं लिख रही हूँ, राइट हैंड साइड। तो 0 से इधर क्या होता है हमारा राइट हैंड साइड। ठीक है, और 0 है ये, 0 से इधर कौन सा हाथ है मेरा, देखो लेफ्ट, जिससे हम नहीं लिखते लेफ्ट हैंड साइड। तो हमने यहाँ पे क्या लिखना है, लेफ्ट हैंड साइड लिखना है। ये तो बस आपको एक रैंडमली समझाने के लिए है, फिर तो आप अपने आप ही समझ जाओगे अगर आपको अच्छे से ये क्वेश्चन आ गया है तो। राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड, सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसमें क्या होती है बेटा कि हम लेफ्ट और राइट में सेम नंबर लेके चलते हैं। ऐसा नहीं होता इसमें कि यहाँ पे 1, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 4, यहाँ पे हमने लिख दिया 2, यहाँ लिख दिया हमने 5, यहाँ लिख दिया हमने 6। इस तरह से हमने कुछ नहीं करना। यहाँ पे हमेशा और यहाँ पे हमेशा बिल्कुल सेम सीरीज चलती है हमारी नंबर्स की। हमने इसमें बेटा करना होता है टेबल का नंबर, 1 1 का गैप, 2 2 का, 3 3 का, 4 4 का, 5 5 का, इवन चाहे 100 100 है, चाहे 500 है। ठीक है, हमने हमेशा क्या करना होता है इसमें बेटा, इसमें हमेशा जैसे हमारी टेबल चलती है ना इक्वल, टू सेम हमने ऐसे इक्वल चलाना होता है हर चीज। ऐसा नहीं है कि हम यहाँ कुछ लिखे लेफ्ट में और राइट में हम कुछ लिखे, या जैसे पहले हमने 1 लिख दिया, फिर हमने 3 लिख दिया, फिर हमने 4 लिख दिया। नहीं, जैसे हम टेबल लिखते हैं ना 1 2 3 4 5 6, ये 1 की टेबल हो गई, 1 1 का गैप है। फिर जैसे हम 2 लिखते हैं 2 4 6 8 10, 2 2 की चलेगी, 3 3 की, 4 4 की। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसमें ये होती है कि बच्चों को क्वेश्चन चाहे इवन कितना ही क्यों ना आता हो, लेकिन जहां इन्होंने अगर यहाँ पे इक्वल चीजें नहीं लिखी तो आप वहां पे ही क्वेश्चन पूरा का पूरा गलत हो जाएगा। राइट हैंड साइड में होते हैं बेटा ऑल पॉजिटिव नंबर, ऑल पॉजिटिव नंबर्स, और हमारे यहाँ लेफ्ट में होते हैं ऑल नेगेटिव नंबर्स। ठीक है, यहाँ पे हमारे सारे पॉजिटिव चलेंगे और लेफ्ट में हमारे सारे नेगेटिव नंबर्स चलेंगे। अब यहाँ पे जैसे मान लो मैंने लिख दिया 2 4 6 8 10 12 16 18 सो अप टू, ये तो चलता जाएगा, आपसे जो भी आपसे पूछा गया हो उतना ही चलता जाएगा। अब जैसे मैंने यहाँ पे 2 2 का चला है ना बेटा, सेम पोर्शन यहाँ चलेगा, -2 -4 -6 -8
-10, -12, -14, -16, -18, ऐसे सोन अप टू चलता जाएगा। बस आपका ध्यान आपने ये रखना है, यहाँ पॉजिटिव नंबर, यहाँ नेगेटिव नंबर, यहाँ जो सीरीज चलेगी बिल्कुल टेबल वाली रूप चलता है। 1 1 का गैप, 2 2 का, 3 3 का, 4 4 का, 10 10 का, 15 15 का, जो भी होगा वो हम जो भी आपको नंबर देंगे आपको वो चीज़ देखनी है कि आप कैसे सोचोगे कि आपने क्या चलाना है। अब देखो बेटा, आप ना कई बार क्या सोचते हो कि 1 1 का कर लेते हैं, 2 2 का कर लेते हैं, तो वहां आपको थोड़ा सा अपना दिमाग लगाने की जरूरत होती है। इवन मैंने अगर आपको ये बोल दिया कि आप नंबर लाइन के ऊपर ना रिप्रेजेंट करो 50 को, ठीक है, मैंने आपको बोल दिया कि आप नंबर लाइन के ऊपर 50 को रिप्रेजेंट करो, ठीक है। सबसे पहले तो आपने ये देखना है कि 50 है कैसा, पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो ये आपको कौन सा दिख रहा है, पॉजिटिव नंबर दिख रहा है। तो हमारा सबसे पहले माइंड में आ जाना चाहिए कि लेफ्ट हैंड साइड को चलेगा, है ना। फिर बेटा इसमें हमने ये देखना है कि 50 है, तो आप कुछ बच्चे सोचेंगे 1 2 3 4, इतना तो बेटा हमारे पास नोटबुक भी नहीं होती इतनी लंबी 1 से लेकर 50 तक लिखेंगे। अगर मैं 2 2 का गैप ले रही हूँ तो देखो 2 2 2 भी बहुत लंबा हो जाएगा 50 तक, है ना। 2 10 ज़्यादा 20 होता है, फिर 20 और फिर 10 तक जाएगा नहीं। 3 3 का भी सॉरी सोच सकते, 5 5 का, है ना। 4 4 का सोचेंगे तो भी बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाता है कि 4 अगर 28 नहीं हुआ तो 40 तक तो वही पहुंच जाएगा, फिर 50। अब रहा 5 5 का, तो हम 5 5 का सोच सकते हैं क्योंकि 5 10 जा 50 होते हैं, है ना। तो हम 5, क्योंकि इतनी चलो नोटबुक तो हमारे पास इतना तो होता है कि हम 10 तो लगा लेंगे। दूसरा एक इसमें इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है, जैसे हमारे पास स्केल होता है ना, तो मान लो बेटा आपने स्केल को इस तरह से रख रहे हो ना, तो सबको स्केल यूज करना आता है, हर एक बच्चे को स्केल यूज करना आता है। तो आप जैसे स्केल रखते हो ना, तो आपको स्केल के अंदर मेजरमेंट होता है, तो वो मेजरमेंट बिल्कुल आपने ना इक्वल इक्वल लेना होता है। ऐसा नहीं है कि एक तो आपने यहाँ लगा दिया, दूसरा यहाँ लगा दिया, तीसरा यहाँ लगा दिया, नहीं, ऐसे नहीं करना। जो आपका स्केल होता है अप्रोप्रिएट उतना ही आपने मेजरमेंट बीच बीच में, जैसे 1 1 सेंटीमीटर का, 2 2 सेंटीमीटर का, वो आपको देखना है स्पेस के हिसाब से। तो आपने सेम इक्वल ही मेजरमेंट इसमें लेना है। तो मान लो इसमें चलो मैं 5 5 का ले लेती हूँ, 5 10 15 20 25 30 35 40 45 एंड 50, ठीक है। तो आपने यहाँ से इसको क्या कर देना है, 50 को रिप्रेजेंट कर देना है। आगे बात समझ में। और अगर मैं आपको ये बोलती कि अभी तो चलो ये हमने पॉजिटिव नंबर लिया है, अब आपने पॉजिटिव लिया तो आपने सेम यहाँ पे भी क्या चलाना है, -10 -20 -30 -40 माइनस, ओह ये तो 10 की चला दी मैंने, यहाँ 5 5 का चलेगा, -5 -10 -20 15 -20 -25 -30 -35 -40 -45 एंड -50, ठीक है। अब इसमें देखो आपने सोचा मैडम ये भी हमें बहुत लंबा लग रहा है, बहुत ज़्यादा लेंथी लग रहा है ना, हम क्यों ना इसको और शॉर्ट कर दे। तो ये और शॉर्ट कैसे हो सकता था, 5 की जगह हम 10 10 की टेबल चला सकते थे ना इसमें, है ना। मान लो मैं अब यहाँ पे 5 की जगह 10 10 की टेबल चलाऊँ, 10 20 30 40 50, तो देखो यहाँ पे ये 50 रिप्रेजेंट हो जाता है। देखो 5 5 की टेबल में 50 यहाँ जा रहा था, 10 10 की टेबल में 50 यहीं पे खत्म हो गया, है ना। तो शॉर्ट ट्रिक भी हो गई हमारा, स्पेस भी कम लगा और हमारा टाइम भी बचा, है ना। तो ये बेटा आपको थोड़ा सा ना दिमाग लगा के थोड़ा सा खुद को ही समझना पड़ेगा कि हमने ये क्वेश्चंस कैसे करना है, कहाँ से हमारा टाइम कंज्यूमिंग हो सकता है और कैसे हम बचा सकते हैं, ठीक है। तो आपका जो 7th क्वेश्चन है ना बेटा, वो सारा इसी के बेस के ऊपर है, तो वो हम करते हैं। कोई नेगेटिव वाला और करवा देती हूँ मैं, एक एग्जांपल आपको। नंबर लाइन शो कर दिया हमने, सेंटर में हमने 0 रखा, ठीक है। अब मान लो मैंने आपको रिप्रेजेंट करने के लिए दे दिया -12, ठीक है,
-12 दे दिया। तो अब कैसे सोचोगे, माइनस है तो सबसे पहले आपको ध्यान में आना चाहिए कि ये नंबर किधर की साइड जाएगा, लेफ्ट में जाएगा। ये है हमारा राइट हैंड साइड और ये है हमारा लेफ्ट हैंड साइड। तो सबसे पहले आपके माइंड में क्या होना चाहिए, माइनस है तो लेफ्ट में जाएगा, ठीक है। अब 12 है, 12 के लिए अगर आप 1 1 1 का करना चाहते हो तो 12 पर जाएगा। 2 2 का करना चाहते हो तो 6 पे ही खत्म हो जाएगा। तो 2 2 का करें, -2 -4 -6 -8 -10 और -12, ठीक है। यहाँ पे हो जाएंगे ये पॉजिटिव नंबर, ठीक है। तो यहाँ हमने आपसे क्या पूछा था, -12, तो आप यहाँ पे -12 को रिप्रेजेंट कर देंगे। आई बात समझ में बेटा। तो इसी तरह जो हम इसके 7th क्वेश्चन करने वाले हैं, 7th क्वेश्चन में आपको करना है 503 एंड 530। 503 ए पार्ट है इसका, 530 एंड 503। अब देखो बेटा इसमें क्या है, इसमें मैं आपको कोई नंबर लाइन नहीं शो करवाऊंगी, सिर्फ एक बार थोड़ा सा आपको समझाऊंगी इसमें मैं, क्योंकि इसमें नंबर लाइन शो आपने करनी ही नहीं है। अगर आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा तो आप झट से देखोगे और झट से इसके आंसर्स आप दे दोगे। अब देखो बेटा नंबर लाइन में इसमें से पहले तो आप ये बताओगे दोनों में से ग्रेटर कौन सा है, ठीक है। तो अगर आप अभी तक तो समझ ही गए होंगे, इतनी तो काउंटिंग आपको आती है, 6th क्लास के आप स्टूडेंट हो, कि इन दोनों में से ग्रेटर कौन सा है। तो इन दोनों में से ग्रेटर कौन सा है, 530। आपने एक अप्रोप्रिएट साइन लगा दिया, ठीक है। आपसे क्वेश्चन में 7 क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि जो हमने आपको क्वेश्चंस दिए गए हैं, इसमें 4 पार्ट है 7th क्वेश्चन में, कि जो क्वेश्चंस हमने आपको दिए गए हैं उनमें से पहले आपने अप्रोप्रिएट साइन लगाना है, फिर आपने ये बताना है कि इन दोनों में से कौन सा नंबर लेफ्ट की साइड है। Which number on left on number line, left on number line, ठीक है। अब देखो बेटा एक सीन है, अगर आपने क्वेश्चन अच्छे से समझा होगा तो आप झट से देख के बता दोगे कि 530 और 503 में से दोनों है लेफ्ट में कौन सा है। अब देखो क्वेश्चन अगर हमने समझे हैं तो आप झट से देख के सोचोगे यार ये तो दोनों ही पॉजिटिव है ना, और दोनों पॉजिटिव है तो ये तो राइट हैंड साइड में जाएंगे, तो लेफ्ट में तो ये हो नहीं सकते। सोचते हो ना ये चीज आप कि भाई ये तो अगर राइट हैंड साइड है, लेफ्ट है, सॉरी ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव नंबर तो हमेशा हमारे लेफ्ट में होते हैं, यहाँ पे राइट हैंड साइड और यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड। तो अब ये देखो ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव, अभी फिर भी लोग ये हमसे पूछ रहे हैं कि भाई लेफ्ट में नंबर कौन सा जा रहा है। तो बेटा हमने ये बताना है कि लेफ्ट की साइड कौन सा नंबर है। तो देखो ये 0 है हमारा, यहाँ से हमने स्टार्ट करना है ना, तो यहाँ से जब अगर हमने स्टार्ट किया तो हमारी काउंटिंग हमेशा जस्ट इस 0 के बाद स्टार्ट हो जाती है। तो मान लो मैंने यहाँ पे लिख दिया 501, यहाँ लिख दिया 502, यहाँ लिख दिया 503, यहाँ लिख दिया 504। देखो बेटा ये 530 तक है, मान लो सोन अब तो मैंने यहाँ पे 530 कर दिया, ठीक है। मैं ऐसे नोट कर देती हूँ क्योंकि इतना लंबा स्पेस नहीं है कि मैं 530 तक लिख के दिखाऊं। तो हमने जैसे स्टार्ट कहाँ से किया है बेटा, 501 से, और यहाँ पे जाके हमारा 530 खत्म हुआ है। तो ये देखो ये पूरा लेफ्ट और ये सॉरी राइट एंड ये पूरा लेफ्ट पोर्शन है। इन्होंने पूछा है इन दोनों में से ये बताओ लेफ्ट की साइड कौन सा है। तो ये तो है हमारा 503 और ये है हमारा 530। आप बताना लेफ्ट के नजदीक कौन सा पड़ रहा है। लेफ्ट के नजदीक देखो ये वाला पड़ रहा है ना, ये वाला देखो कितनी दूर है ना। तो इन्होंने ये पूछा है, इन्होंने ये नहीं बोला बेटा कि ये दोनों नंबर लेफ्ट में कौन सा है, लेफ्ट के साइड, लेफ्ट के थोड़ा नजदीक कौन सा पड़ रहा है, ये वाला है ना। तो आप क्या लिखोगे, 503 इज ऑन लेफ्ट साइड, ठीक है।
कि 500 जो 3 है वो किसके साइड में है, लेफ्ट के साइड में। ये आपने ध्यान रखना है, सिंपल सी चीज है। दोनों में से कौन सा ग्रेटर, दोनों में सिर्फ अपोजिट साइन लगा दिया। इसमें आपको नंबर लाइन नहीं बनानी, ये जस्ट मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए बनानी है। इसमें से आपको देखना और झट से बता देना है कि लेफ्ट में कौन सा है, लेफ्ट में कौन सा है, ठीक है। तो इसमें बस ध्यान रखना है, नंबरिंग हमारे यहाँ से शुरू होती है 0 के जस्ट बाद, ठीक है। और 0 के जस्ट बाद होगी तो जो नंबर छोटा होगा वो लेफ्ट के नजदीक होगा और जो बड़ा होगा वो दूर चला जाएगा, ठीक है। तो ये थोड़ा सा बस आपने समझने है। नंबर लाइन आ गई आपको, तो बस फटाफट आप क्वेश्चन को देखोगे और फटाफट बता दोगे। अब मैं बाकी के क्वेश्चन लिखती हूँ इसमें। अब जैसे इसका बी पार्ट है बेटा, बी है 370 307। तो बताओ इनमें से फटाफट से, इन दोनों में से बड़ा कौन सा है, 370 307, दोनों में से बड़ा कौन सा है, ये वाला। और लेफ्ट की साइड कौन सा है, ये वाला 307, क्योंकि छोटा है ना तो पहले ये लिखा जाएगा। 307 इज लेफ्ट ऑन नंबर लाइन, ठीक है। इसका सी पार्ट है बेटा, सी है 9 8 7 6 5 5 6 7 8 9। इन दोनों में से बताओ ग्रेटर कौन सा है, 9 8 वाली सीरीज है तो आप फटाफट से साइन लगा दोगे। लेफ्ट की साइड कौन सा है, ये वाला, तो 5 6 7 8 9 इज लेफ्ट ऑन नंबर लाइन, ठीक है। फिर इसका डी पार्ट आ गया, डी में क्या है 9 8 3 0 4 1 5 1 0 0 2 3 0 0 1। इन दोनों में से कौन सा बड़ा है, देखो बेटा देखने से ही पता चल रहा है ये बड़ा है, तो लेफ्ट में कौन सा नंबर होगा, ये वाला होगा लेफ्ट नंबर, ठीक है। तो देखो इसमें कोई हमने लाइन नहीं बनाई, झट से हमने देखा और झट से हमने बता दिया कि कौन सा लेफ्ट में होगा, है ना। तो इस तरह से हमने ये बेटा क्वेश्चंस करने हैं। तो हमारा 7th क्वेश्चन आज कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आपने ये वाले क्वेश्चंस अपने रफ नोटबुक में, यहाँ पे जो भी आपने होमवर्क की नोटबुक लगाई आपने उसमें करना है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।